रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आज मतदान हो रहे हैं और रामगढ़ डीसी माधवी मिश्रा और एसपी पीयूष पांडे ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान केंद्र पहुंचे वोट करने। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बूथों पर वोटर्स की भारी भीड़ है और इन सब के बीच गिरिडीह से सांसद और आजसू नेता चंद्र प्रकाश चौधरी परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। और वोटर्स और जितने भी हैं और काफी उत्साहित है और यह चुनाव रामगढ़ के लिए काफी अहम चुनाव है और हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होगी। मतदाताओं में काफी उत्साह है और इस बार वोटर्स काफी उत्साहित है, नए वोटर्स भी काफी उत्साहित है, इसलिए पोलिंग परसेंटेज काफी बढ़ेगा। जनता से सबसे पहले बोलूंगी कि उन्हें सब अपने मतदान करें अपने हक के लिए और जो रामगढ़ की जनता से मुझे आशा और भरोसा भी है कि मुझे सेवा करने का मौका देंगी और जो उनके साथ हमेशा जो विकास के कार्य और सुख दुख में रहे हैं उन्हें जरूर देंगे। मेरी यही अपील होगी कि सभी काम छोड़िए, आप लोग जनता लोग, हमारी माताएं बहनें जो भी भाई हैं और आके अपना मतदान करें और 5 बजे तक है, उससे फिर चल रहा है। अभी मैं देख रही हूँ लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं और जो अभी तक नहीं आए मैं चाहूँगी वो आए और वोट करें। मम्मी अच्छा कर रही है, अभी तक हमारा किए हैं। आई थिंक पापा अब तक थे और अब मम्मा भी है, तो आई थिंक डेवलपमेंट और डबल हो। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के बीच मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक अनूप सिंह ने भी यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो की जीत का दावा किया। मैंने बार बार कहा है ये सवाल के जवाब में कि जो 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए और जो परिणाम आए हैं वही परिणाम रामगढ़ में भी आएगा और भारी मतों से हमारे उम्मीदवार बजरंगी महतो जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। रामगढ़ हम भारी मतों से जीतने वाले हैं और ये सरकार इतिहास रचने जा रही है। 5 उपचुनाव 5 हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। क्या जीत गए, रुझान हम लोग को मिल चुका है और भारी से भारी मतों में हम लोग जीतने जा रहे हैं और ये जीत हेमंत सोरेन जी की है, ये जीत महागठबंधन सरकार की है और ये जीत झारखंड के अधिकारियों की है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जनता के हित में काम करने का जो प्रयास किया है वो प्रयास आज सफल हुआ है और निश्चित तौर पर 2 तारीख को इसका परिणाम हम लोग को देखने को मिले। वोटिंग के बीच आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने न्यूज 11 भारत से बातचीत में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस उत्साह के साथ जनता वोट कर रही है उससे ये साफ हो जाता है कि यहां हम वापसी कर रहे हैं। मैं एक बड़ा जनादेश की ओर मैंने पहले भी बोला था कि इस बार बड़ा जनादेश पार्टी के पक्ष में आएगा। रामगढ़ अपना खोया गरिमा वापस लाने के लिए रामगढ़ के वासी मतदान कर रहे हैं। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर मतदान हो रहे हैं। 11 बजे तक 32.51% मतदान हो चुका है। मतदाताओं में कितना उत्साह है ये कतारें बता रही हैं। ऐसे ही एक मतदान केंद्र पर 98 साल की बुजुर्ग महिला भी वोट डालने पहुंची। हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, वोटिंग में अभी भी 3 घंटे का वक्त बचा हुआ है लेकिन अब तक 50% लगभग वोटिंग हो चुकी है। उम्मीद की परसेंटेज बेहतर जाएगा। देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो 50% के आसपास का जो आंकड़ा है वो मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने जारी किया था अभी से आधे घंटे पहले ही। वो बिल्कुल सही और सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर ठीक, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैं चितरपुर कॉलेज के मतदान केंद्र पे हूँ जहाँ पर 3 बूथ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतदाताओं का जो फुटफॉल है वो बहुत स्लो है। लोग इत्मीनान से आराम से यहाँ पर आ रहे हैं। 3 बूथ है,
काफी बड़ा मतदान केंद्र है, स्पेशियस एरिया है, एरी है, कुछ यहाँ पर गर्मी का मामला नहीं है, आराम से छाया में लोग बैठे हुए हैं। और उधर देखें तो आपको ये एहसास होगा कि वहाँ तो वोट डालने वाला ही कोई नहीं है, सब आराम से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उनका भी क्या कसूर है, जब कोई आएगा ही नहीं तो कैसे होगा। पीछे हमारे कैमरामैन अभय के ठीक पीछे एक मतदान केंद्र है, वहाँ कुछ हलचल है, महिलाएं वहाँ पर जो पर्दानशी खवातीन है वो यहाँ पर आ रही हैं। बड़ा लेट से आप आई हैं? लेट हो गया बच्चा। जाहिर है उन्होंने कहा कि लेट आने की वजह बताइए, बड़ा लेट से आप आए हैं। कुछ एक्चुअली क्या है कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग को सारी सुविधा करके ही निकलना पड़ता है। सब काम बच्चे लोग को चलो आराम से बच्चे लोग को खिला पिला के सुला के तेल पर। और बाकी घर के जो मर्द लोग मेंबर हैं वो सब डाल दिए? कंप्लीट हो गया वो लोग का। अब जरूरी समझती है वोट देना? जी यस। जी आप कुछ कह रहे थे, आप आइए सामने आइए। जी वोट देना हमारा कितना जरूरी है वोट देना? हमारे हिसाब से ये जरूरी है कि हम वोट इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा जो मुआशरा है उसमें कुछ चेंजिंग आए, इसके लिए हमेशा हम न्याय का साथ में रहे। कोई ये ना समझ ले कि वो परमानेंट है, उसको चाहे तो बदल भी सकते हैं। नहीं, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है ना सर। बिल्कुल 100% राइट। और बड़े सजग मतदाता हैं यहाँ पर। हमारे संवाददाता फिरोज, स्थानीय संवाददाता जो है वो उनसे ज्यादा बात करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। आप कहाँ घूमे हैं, क्या हालत है उत्साह का? उत्साह काफी देखा जा रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई थी। मैं दुलमी, कोला और चितरपुर तीनों प्रखंडों का भी दौरा किया है। काफी संख्या में वोटर्स निकले हुए हैं और अभी तो हालांकि जो पीक आवर वो नहीं है, अभी तो लोग खाना खाने या में व्यस्त रहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे जो 3 बूथ है 35-36 कैलूला कर रहे हैं लोग, क्या मने आराम से थोड़ा सा खाना खा के लेट रहे हैं? नहीं, खाना खाने का ही टाइम है। ये तो 2 से 4 के बीच का जो टाइम होता है, वो लोग जो सुबह में जिनको उत्साह था वो आकर के यहाँ पे काफी संख्या में वोट दे चुके हैं। और ये वोट संख्या है जब कोई बिजनेसमैन या होते हैं जो अपना दुकान बंद करके, या कोई ऐसे गृहिणी होते हैं जिनको खाना बनाना जरूरी होता है, वो लोग अपना काम निपटा करके वोट डालने के लिए। आपका कहना है कि 3 बजे से 5 बजे तक थोड़ी सी बढ़ेगी मूवमेंट, यही ना? तो चलिए 3 बजे से 5 बजे तक जो कमी है, मतदान का जो प्रतिशत कम हो रहा है, थोड़ी सी गहमा गहमी कम हो रही है, उसमें थोड़ा सा मैं अभी लौट करके आ रहा हूँ गोला प्रखंड से, और खास तौर पे नेमरा से मैं लौट के आ रहा हूँ, जहाँ पर मुख्यमंत्री का अपना जो पोलिंग स्टेशन है वहां भी मैं गया था, नरसिंह डीह भी गया था, एक और भी उनके घर के पास एक बूथ है वहां भी गया था। वहां मुझे लोगों की कमी नजर नहीं आई, काफी तादाद में लोग भी थे और वोटिंग के प्रति उत्साह भी उनका था। और एक लंबी लंबी कतार, यहाँ तक कि अगर इंतजार करना है तो आधा घंटा तक लोग इंतजार कर रहे थे। वो स्थिति में देख के आ रहा हूँ। लेकिन जो शहर का जो इलाका होता है वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करने की परंपरा होती है, वही मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बहरहाल मुझे लगता है कि 60 से 65% आराम से हो जाना चाहिए, जो कम होगा। पिछले बार 71% रहा है मतदान, और इस बार 71% होने की मुझे संभावना थोड़ी कम लग रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो रामगढ़ चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो तकरीबन 50% वोटिंग दर्ज की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।